जबलपुर शहर में सबसे बड़े बाजार गोरखपुर में देर रात कपड़ा व्यापारी की दुकान में अज्ञात बदमाशों ने बम फेंककर दहशत मचा दी। बमबाजी की खबर के बाद से समूचे गोरखपुर बाजार के व्यापारी सख्ते में आ गए और उन्होंने रात से ही पूरे बाजार को बंद कर दिया। हालांकि सूचना के बाद रात को जरूर पुलिस मौके पर पहुंची, बावजूद इसके व्यापारियों का आक्रोश खत्म नहीं हुआ। दोपहर 12 बजे तक नहीं खुला बाजार, व्यापारियों को मनाने पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री। जबलपुर शहर का सबसे बड़ा गोरखपुर बाजार जब दोपहर 12 बजे तक भी नहीं खुला तो फिर व्यापारियों को मनाने के लिए पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट मौके पर पहुंच गए। उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और भविष्य में कभी अगर इस तरह की घटना होती है तो फिर व्यापारियों के साथ मैं भी धरना पर बैठूंगा। व्यापारियों की तरफ से पुलिस को अंतिम बार चेतावनी। कभी गोरखपुर बाजार शांत बाजार माना जाता था, पर बीते कुछ सालों से अचानक ही असामाजिक तत्वों का जमावड़ा और उनकी धमकी यहाँ के व्यापारियों को मिलने लगी। यही कारण है कि अपराधी अब पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं। इधर गोरखपुर व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर आने वाले समय में फिर कभी इस तरह की घटना होती है तो फिर समूचा गोरखपुर बाजार व्यापारी संघ पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने को उतारू हो जाएगा। कल रात दुकान बंद करते समय पटके गए थे बम। कपड़ा व्यापारी RS चोपड़ा जब कल देर रात अपनी दुकान बंद कर रहे थे, उसी समय मोटरसाइकिल में कुछ अज्ञात बदमाश पहुंचे और दहशत फैलाने के लिए कपड़ा व्यापारी की दुकान के सामने बम एक के बाद एक कई बम फटाके से समूचे बाजार में दहशत का माहौल बन गया। अच्छी बात यह थी कि इस पूरी घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ घटी। गोरखपुर क्षेत्र पिछले बहुत समय से लगातार शांत क्षेत्र था, पर अभी देखने में आया कि कुछ असामाजिक और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग व्यापारियों में दहशत फैलाने के लिए यहाँ कुछ न कुछ कर रहे हैं। उसी में कड़ी में कल आपके सामने हमारे चोपड़ा जी की दुकान है, यहाँ पर शटर पर बम मारे गए जब बाजार बंद हो रहा था। और मैं ये मानता हूँ कि ये वो तत्व हैं जो दहशत फैलाना चाहते हैं, व्यापारियों के मन में एक खौफ पैदा करना चाहते हैं और बाद में उनसे अवैध वसूली करना चाहते हैं। आज से 10-12 वर्ष पहले गोरखपुर में ऐसा होता था, पर उस पर लगाम लगाई गई और वो समाप्त हुआ। इसको दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। रात में भी बात हुई थी यहाँ की TI से, CSP महोदय से, उन एडिशनल SP से। उन्होंने ये बताया कि पुलिस ने कार्रवाई की है, कुछ संदिग्ध लोगों को थाने में बिठाया है। मेरी अभी भी SP महोदय से चर्चा हुई। उनका ये कहना है कि हम गोरखपुर बाजार में और मात्रा बढ़ाएंगे पुलिस बल की, चौकसी होगी और साथ में लगातार निगरानी रखी जाएगी इस क्षेत्र के बदमाशों के ऊपर कि वो इस प्रकार की घटना ना कर सके। जल्द से जल्द उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इन अपराधियों को पकड़ेंगे जिनने कल की घटना को अंजाम दिया। और साथ ही हमने व्यापारी बंधुओं से भी कहा है कि व्यापारियों की शोभा, व्यापारियों की शान तब होती है जब वो अपनी दुकान में काउंटर के अंदर खड़े होते हैं। दुकान बंद करके रोड पर आना अच्छी बात नहीं है, पर वो मजबूर थे। तो उनको मैंने आश्वस्त किया कि आप चिंता नहीं करिए, हम उनका साथ देंगे, पुलिस प्रशासन उनका साथ देगा, और अगर नहीं देगा तो हम उनके साथ उनके विरोध में खड़े होंगे। पर वो सब अपनी दुकान खोले। मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द अभी तुरंत बाजार खुल जाएगा और व्यापारी अपना काम करेंगे, पुलिस अपना काम करेगी। देखिए, अपराध बहुत तेजी से बढ़ा है। उसके 2 कारण हैं जो मैं मानता हूँ, और इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। एक प्रमुख कारण तो ये है कि अपराधियों को मौका मिला है, वो करते ही है जब मौका उनको लगता है कि थोड़ा सा भी प्रशासन अगर सुस्त हुआ है तो वो ज़्यादा चुस्त हो जाते हैं। और दूसरा, इसका एक नए प्रकार के जो अपराध हो रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा कारण कोविड का, कोरोना की महामारी का भी है। मैं लगातार सरकार से अपील कर रहा था, जिस दिन से ये स्थिति समझ में आई थी लॉकडाउन के बाद से, कि लोगों के रोजगार छूट रहे हैं, व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, जो नौकरी पेशा लोग थे वो उनकी नौकरियों के पैसे कम हो गए या निकाल दिए गए, या जो हमारे छोटे मोटे व्यापार करते थे व्यापारी, उनका धंधा ही बैठ गया। सरकार को सबसे पहले आर्थिक सहायता मध्य प्रदेश के नागरिकों को देना चाहिए, क्योंकि वही पैसा बाजार में आता है, उसी से व्यापार चलेगा। और जो लोगों को, बहुत सारे लोगों के ऊपर कर्जा चढ़ गया, तो वो जो कई नए प्रकार के अपराध हो रहे हैं, ये इसके ऊपर एक सरकार को गहन चिंतन करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि इसके पीछे कोरोना की बीमारी का बहुत बड़ा एक कारण है, और अपराध को रोकना सरकार की और प्रशासन की दायित्व है, जिम्मेदारी है, उनको रोकना चाहिए। हम तो उनका सहयोग करने को तैयार हैं। एक विभत्स घटना हुई है, महिला के साथ रेप का मामला हुई है। सरकार का लगातार ये कहना है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आप देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ।